भारतीय टीम इस समय दुबई में है। वहां चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार 3 जीत के बाद भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। लेकिन देश में भारतीय कप्तान के फिटनेस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद रोहित की बॉडी शेविंग कर रही हैं। हालांकि शमा मोहम्मद के पोस्ट पर कांग्रेस के भीतर ही विवाद हो गया है। इसी के बाद उन्होंने अपना पोस्ट भी डिलीट कर दिया। लेकिन रोहित जैसे कप्तान पर सवाल उठाने के पीछे शमा मोहम्मद की मंशा क्या थी? जिस कप्तान ने पिछले ही साल देश को T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाया, जिस कप्तान के वनडे में 32 शतक हैं, उसके फिटनेस पर सवाल पर देश में सियासी उबाल मचा हुआ है। और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है उसमें भी भारत का प्रदर्शन बेहतरीन यहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में रोहित शर्मा पर इस तरह की टिप्पणी करना, अब चूंकि जो क्रिकेट फैंस हैं वो इसकी बिल्कुल सराहना नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर किया गया उसके बाद लोगों का गुस्सा भी जबरदस्त तरीके से फूटा वहां पर। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि शमा ने अब अपने उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया है। तो रोहित शर्मा की फिटनेस पर शमा मोहम्मद ने सवाल खड़े किए थे। हालांकि बाद में भी वो अपने बयान पर कायम रही। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन जब ये विवाद ज्यादा गर्मा गया तो फिर शमा मोहम्मद ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। लेकिन इस पर अभी सियासी उबाल जारी है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस तो बॉडी शेमिंग कर रही है और कांग्रेस की यही आदत रही है। दशकों से कांग्रेस ने एथलीट्स का अपमान किया है और यही अब शमा मोहम्मद ने भी किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। क्या उन्होंने लिखा ये भी देखिए। रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है और निश्चित रूप से भारत के सबसे अप्रभावी कप्तान भी है, ये डॉक्टर शमा मोहम्मद ने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और ऐसे समय में उनका ये ट्वीट आया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया। जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है, भारत ने लगातार 3 मैच जीते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन इस वक्त टीम इंडिया कर रही है। उसके बावजूद यहां पर रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो देखिए, कांग्रेस नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने टीम इंडिया के कप्तान पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने राहुल गांधी की कप्तानी पर सवाल उठा दिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव में लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कांग्रेस नेता खामोश क्यों हैं? रोहित शर्मा जी की कैप्टनसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टनसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टनसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहाँ पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इम्प्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टनसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ये कांग्रेस की मूल जो सोच है वो भारत की संस्थाओं के विरोधी और भारत की कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, सफलता हो, उसके विरोधी है। ये रोहित शर्मा का विरोध कर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसको हर उस व्यक्ति से चिढ़ है जो देश के लिए अच्छा करता है। कांग्रेस पार्टी को इस बात से चिढ़ है कि रोहित शर्मा एक विनिंग इंडियन क्रिकेट कैप्टन है और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज दे दिया है कि जो भी देश के लिए अच्छा करेगा, कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी वाली उसको क्रिटिसाइज कर। तो ये आप देख रहे हैं कि जो रिएक्शंस सामने आ रही है, दरअसल सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि फैंस इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और जिस तरीके से ये पूरा विवाद गरमाया हुआ है, उसके बाद अगर हम देखें राजनीति भी इस पर हो रही है। दिनेश लाड़ हमारे साथ रोहित शर्मा के कोच इस वक्त लाइव मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। तो राजनीति भी अब हो रही है। हाँ, मैं तो ये कहूंगा जो उन्होंने बयान किया बहुत ही खराब बयान है, क्योंकि रोहित के बारे में ऐसे बोलना बहुत गलत बात है। क्योंकि रोहित ने अब प्रूव किया है, अब तक आपको तो पता है, क्योंकि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हम लोग फाइनल में अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। उसके पहले भी उसने बहुत सारे मैचेस जिता के दिए है अपने बलबूते के ऊपर एज अ कैप्टन। देन उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड की है 200 की 3 पारियां के लिए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब तक का। देन T20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, टेस्ट मैच डेब्यू में उसने 100 किए। तो अनफिट होने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसे बयान क्यों किया है। नहीं दिनेश जी, अप्रभावी या ऐसा कुछ भी किसी भी प्लेयर के लिए उस, और खास तौर पर जब हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, ये सिर्फ जो गेम है वो इमोशन का नहीं होता है। खिलाड़ी के प्रति भी जो क्रिकेट फैन की भावनाएं, और एक भारतीय की मैं क्रिकेट फैन क्यों कहूं, वो उसी हिसाब की होती हैं। आपको क्या लगता है इस तरह का बयान ऐसे वक्त पर देना, जब रोहित शर्मा की कप्तानी में हम अच्छा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम कोई मैच हार गए, बुरी तरह से हार हुई है और उसके बाद ये मंत्रणा की जा रही हो कि भाई रोहित शर्मा की कैप्टनसी खराब है। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त पर ऐसे बयान देने का क्या कुछ आपको सेंस समझ में आता है दिनेश जी?
नहीं नहीं, बहुत ही गलत है ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब लास्ट कल के मैच जिस तरह से रोहित ने कप्तानी की, उसने बहुत इंटेलिजेंटली उन्हें बॉलिंग चेंजेस करते रहे। जब बॉलिंग चेंजेस किए हमको विकेट मिले, क्योंकि कल का स्कोर हमारा बहुत कम था, 250 का ही स्कोर था। उसके अलावा हम लोग कल की मैच जीते, उसके पहले भी बहुत सारे मैचेस जीते। और देखिए, क्रिकेटर ये देश के लिए खेलता है। देश, आपने देखा होगा कि जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते तो 130 करोड़ जनता हमारी खुश हो गई थी। तो सब चाहते हैं, क्रिकेटर यही चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करना है, देश की जनता को खुश करना है। तो ये गलत बात है कि ये होना नहीं चाहिए ऐसी बात। बिल्कुल दिनेश जी, और इसी वजह से इस बयान की निंदा भी हो रही है। हालांकि शमा मोहम्मद ने अब अपना ट्वीट जो है वो डिलीट भी कर दिया है, लेकिन बॉडी शेमिंग इसे कहा जा रहा है। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, और आगे वो लिखती हैं कि उन्हें वजन कम करने की जरूरत है, जिस पर अब ये पूरा विवाद है। शुक्रिया दिनेश जी हमसे खास बातचीत करने के लिए। तो ये दिखा रहे हैं आपको क्या कहा शमा मोहम्मद ने, जिसके बाद ये जो जबरदस्त विवाद है वो होता हुआ नजर आया। रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, ये उन्होंने ट्वीट करके लिखा। आगे उन्होंने उनकी जो कैप्टनसी है उसको भी अप्रभावी बताया, और ये जैसे ही शमा मोहम्मद ने लिखा उसके बाद हर कोई इस बयान की निंदा करने लगा, और प्रश्न चिन्ह भी उठे कि आखिर ऐसा कौन सा प्रदर्शन है जो शमा मोहम्मद को ये लगता है कि भारत के फेवर में नहीं रहा है, या जो खराब रहा है, अप्रभावी रहा है, और उसके बाद उनको ये ऐसा ट्वीट करना पड़ा है। हालांकि विवाद बढ़ता हुआ देख उन्होंने खुद ही समझदारी दिखाते हुए इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन अपने बयान से अभी भी पलटी नहीं है वो।